हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम अगेन एक रीजनल अप्रोच है प्लानिंग को लेकर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे टारगेट एरिया डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, टारगेट एरिया प्लानिंग की बात की जाए, तो आप क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक एरिया को, वो बैकवर्ड एरिया हो सकता है, वो टारगेटेड ग्रुप हो सकता है, उस पर आपने फोकस करके उसके डेवलपमेंट के लिए अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग अप्रोचेस को अडॉप्ट किया था, प्लानिंग प्रोसेस को अडॉप्ट किया था। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी क्या है, टारगेट एरिया प्लानिंग का ही एक पार्ट है, जिसमें आप क्या देख रहे हैं, आप स्पेसिफिकली किसे टारगेट कर रहे हैं, हिली एरियाज को आप टारगेट कर रहे हैं, हिली एरियाज के डेवलपमेंट पे आप फोकस कर रहे हैं। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, हेडिंग समझ में आई ना, कि हेडिंग जिसको समझ में आ जाएगी उसका आधा काम हो जाएगा। आई ऑलवेज यूज टू से क्या कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ने से पहले, उसमें कूदने से पहले उसकी जो हेडिंग है आगे वाली, उस पर आपको कमांड पाना है। हेडिंग आपने पकड़ में कर ली, अपने बस में कर ली, तो आपको आगे की चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो अगर हम जैसे यहां देखें क्या हिल एरिया, तो बेसिकली आप हिली एरियाज के डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं, वो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वर इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 5th 5-year plan covering 15 districts comprising all the hilly districts of Uttar Pradesh, present Uttarakhand, ठीक है, मिखरी हिल एंड नॉर्थ चचार हिल्स ऑफ असम, ठीक है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो आप जैसे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे कौन से एरियाज हैं, उन सारे एरियाज की बात की जा रही है जो कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्र की कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिकली जब आप हिली एरियाज के डेवलपमेंट पर फोकस करते हो तो वो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में आ जाएगा। समझ में आया? वही यहाँ पे इस टॉपिक में बताया गया कि अब आगे हम ये देखेंगे कि क्या किया गया, कैसे किया गया। बाकी जिसने हेडिंग को समझ लिया उसने समझ लिया कि किस प्लानिंग प्रोसेस, देखो प्लानिंग प्रोसेस जो रहेगी वो रीजनल प्लानिंग पे आप फोकस कर रहे हैं। ठीक है, रीजनल अप्रोच को अडॉप्ट लेके चल रहे हैं। क्या रीजन, किसी एक स्पेसिफिक रीजन को आप सेक्टोरल प्लानिंग पे फोकस नहीं कर रहे, आप रीजनल प्लानिंग पे फोकस कर रहे हैं। और रीजनल प्लानिंग में भी आपका टारगेट एरिया क्या है, टारगेट एरिया आपका रहेगा हिली एरियाज डेवलपमेंटल प्रोग्राम। समझ में आया ना? वो एसेंस है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए, अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, वहां पे आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाएंगे। यू कैन एक्सप्लोर ऑल दोस फीचर्स यूजिंग द कोड DIGRJ दिगराज। जैसे आप स्पेशल क्लास हो गया, नोट्स हो गए, कम्युनिटी पे से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, इन सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। समझ में आया? चलो, तो अब अगर आगे बढ़े तो दी नेशनल कमिटी, ठीक है, ये तो समझ में आएगी आपको हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है। तो दी नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया इन 1981 रिकमेंडेड, ठीक है, यहां पे जैसे एक चीज समझोगे ना, यहां पे पॉइंट समझना, 5th 5-year प्लान आई गेस 1974 से 78 के बीच की बात हो रही है। तो ये जो 5th 5-year प्लान था उसमें समझ में आया क्या कि हमने देखा, हमें लगभग प्लानिंग करते करते 25 साल हो गए थे, 24-25 साल हो गए थे 5th 5-year प्लान आते आते, तब हमें समझ में आया कि यार रीजनल इंबैलेंस है, उसी के साथ साथ ये टारगेटेड एरिया में हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम पे फोकस किया जाना चाहिए। ठीक है, तब क्या होता है, जो नेशनल कमिटी थी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया 1981, उसने रिकमेंड किया, क्या रिकमेंड किया कि आप हिली एरियाज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, किन जगह को बस पहाड़ देख के बोल दोगे क्या कि ये हिली एरिया जो है, तो उसको हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में यहां की प्लानिंग प्रोसेस जो ना थी स्पेसिफिक अलग स्ट्रेटेजी, अलग प्लानिंग के हिसाब से काम होगा? नहीं, आप हिली एरियाज को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया इन 1981 क्या क्राइटेरिया रखा गया, द हिल एरियाज इन द कंट्री हैविंग हाइट अबव 600 मीटर। ठीक है, हिल एरियाज कंट्री के जो रहेंगे जिनकी हाइट 600 मीटर से ज्यादा होगी, ठीक है, तो द हिल एरियाज इन कंट्री हैविंग हाइट अबव 600 मीटर एंड नॉट कवर्ड अंडर ट्राइबल सब प्लान बी ट्रीटेड लाइक बैकवर्ड हिल एरियाज। ठीक है, मतलब वो सारे क्षेत्र जो ट्राइबल सब प्लान के अंडर में आ नहीं रहे हैं, अगर ट्राइबल सब प्लान के अंडर में आता तो अभी लास्ट में हम एग्जांपल पढ़ेंगे एक। ठीक है, तो वहां जैसे आप क्या देखेंगे, वहां पे जो ट्राइबल एरिया है, तो ट्राइबल एरिया में बेसिकली वो अलग रीजनल डेवलपमेंटल प्रोग्राम में चलेगा, जहां पे आप बैकवर्ड उसको ट्राइबल की कैटेगरी में कंसीडर कर रहे हैं, जैसे बारमोर का भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में बाकी जो ट्राइबल एरिया सब प्लान के अंडर में नहीं आ रहा है क्षेत्र, और जिसका एलिवेशन 600 मीटर से ज्यादा है, ठीक है, तो वो सारे एरियाज आप डाल देंगे किसमें, वो सारे एरियाज डाल देंगे आप हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में। ठीक है, तो द नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया इन 1981 रिकमेंडेड दैट ऑल द हिल एरियाज इन द कंट्री having height above 600 meter and not covered under the tribal sub plan be treated as backward hill areas। ठीक है, उन्हें आप backward hill areas की तरह ट्रीट करेंगे। समझ में आया? उन्हें आप backward hill areas की तरह ट्रीट करेंगे। What steps were taken under this? अब
ट्रीट करेंगे, जैसे कोई स्टिकर थोड़ी ना चिपका देंगे कि बैकवर्ड हिल एरिया है ये। वहां पे आप उसके लिए क्या करोगे, उसके डेवलपमेंट के लिए अलग ऐसी क्या प्लानिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करोगे आप, तो वही चीज यहां पे बताई गई है कि स्टेप्स टेकन अंडर हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, आप एक डिटेल प्लान बनाएंगे। द डिटेल प्लान्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिल एरियाज वर ड्रॉन कीपिंग इन व्यू देयर टोपोग्राफिकल, इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। तो आप क्या करेंगे, उस क्षेत्र की जिसे आपने क्या कर दिया, जिसे आपने बैकवर्ड हिल एरियाज की कैटेगरी में डाल दिया है, उस क्षेत्र को आप देखेंगे कि वहां की टोपोग्राफी कैसी है, ठीक है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, वहां की इकोलॉजी कैसी है, वहां पे सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली एक डिटेल प्लान बनाए जाएंगे डेवलपमेंट के लिए कि हाँ इस अप्रोच के साथ हम अडॉप्ट करेंगे, इस अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। दीज प्रोग्राम्स एम्ड एट हार्नेसिंग द इंडिजिनियस रिसोर्सेज ऑफ हिल एरियाज थ्रू डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, ठीक है, फॉरेस्ट्री एंड स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्री। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम्स होंगे, जो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम होंगे, तो यहां पे आप क्या करेंगे, वहां के इंडिजिनियस लेवल पे, मतलब वहां के लोगों के इंडिजिनियस लेवल पे डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। कैसे, तो थ्रू प्लांटेशन, एग्रीकल्चर। जैसे अगर आप देख रहे हैं तो क्या असम वगैरह, दार्जिलिंग हिल्स जो है, तो वहां पे प्लांटेशन पे फोकस किया जाएगा, टी कल्टीवेशन वगैरह पे, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री, स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्री। अब मान लो क्या हिली एरियाज में, मान लो स्पेसिफिकली जैसे आप कहां चले जाएंगे, हिमाचल प्रदेश वगैरह वाले हिली एरियाज में जाएंगे, तो वहां पे जो कह सकते हैं कि वुलन वगैरह जो बनाए जाते हैं, तो उसके लिए डेडिकेटेड स्मॉल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो विलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, वो ऑपरेट कर सकती है। तो पार्ट ऑफ प्रोग्राम क्या रहेगा कि उन एरियाज को स्पेशल इंपीटस दिया जाए, स्पेशल स्टेटस दिया जाए और उसके हिसाब से उनका डेवलपमेंट किया जाए। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। वैसे ही एक और टारगेट एरिया क्या हो जाएगा आपका, ड्रॉट प्रोन एरिया जो रहता है, जहां पे सूखा है, तो सूखा कहां पे है, वहां पे क्या अप्रोच अडॉप्ट की जाएगी, क्या वहां पे भी सेम अप्रोच से काम हो जाएगा, नहीं। तो उसी तरह से क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, आप रीजनल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, आप टारगेट एरिया अप्रोच को फॉलो करके चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, ड्रॉट प्रोन एरिया के बारे में पढ़ते हैं। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई है। तब तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।